हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल में डेली क्लासेस अपलोड हो रही हैं। जनजातियों की क्लास चल रही है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर एफएसओ के लिए इंपॉर्टेंट है और एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमने हिस्ट्री क्लासेस अपलोड की हैं। हम महिला पर्यवेक्षक के लिए थोड़ी एमसीक्यू करवा रहे हैं रिवीजन के लिए, और ये हमारी करंट अफेयर्स की क्लास आ रही है जो हम पूरे फरवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेके आ रहे हैं। हम इसके बाद एक क्लास मार्च के पूरे करंट अफेयर्स के लेके आएंगे और 1 जनवरी के लेके आएंगे, जिसमें क्या होगा कि हमारी 2025 का करंट अफेयर्स पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम जो लेके आए हैं वो हम करंट अफेयर्स लेके आए हैं 2025 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि करंट अफेयर्स में पहला क्वेश्चन अगर हम देखें अगर, तो हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ मारुति सुजुकी इंडिया। मतलब आपसे पूछा है कि मारुति सुजुकी इंडिया के प्रबंधक मतलब एमडी और सीईओ के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है। मतलब इसके पहले भी वो व्यक्ति रहे हैं और उनको फिर से नियुक्त कर दिया गया है। तो जो सही उत्तर इसका होगा वो होगा हिसाशी टकौची। तो क्या होगा आंसर? हिसाशी टकौची। ठीक है, हिसाशी टकौची को फिर से एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है मारुति सुजुकी इंडिया के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीजेस इन हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर ईयर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स एज 60 एंड अबव विदाउट प्रायर अप्रूवल। हिंदी में अगर हम देखें तो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पॉलिसी धारकों के लिए बिना पूर्व अनुमोदन के प्रति वर्ष स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के अधिकतम प्रतिशत वृद्धि क्या है। मतलब आपसे पूछ रहा है स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में अधिकतम परसेंटेज इंक्रीज कितना हो रहा है, पर ईयर कितना हो रहा है। तो ये पूछा है, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 10%। 10% का इंक्रीज हो रहा है, 10% का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अब याद रखना इस चीज़ को कौन करता है, तो आप याद रखना एक संस्था होती है एडाई, IRDAI, जिसका फुल फॉर्म होता है द इंश्योरेंस याद रखना द इंश्योरेंस रेगुलेटरीज याद रखना द इंश्योरेंस रेगुलेटरीज अथॉरिटी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो कौन करता है? एडाई करता है। इसका याद रखना, इसकी जो स्थापना, एडाई की स्थापना देखना याद रखना। एडाई की स्थापना जो हुई वो 1999 में देखने को मिलती है। इसका हेडक्वार्टर जो देखने को मिलता है वो मिलता है हैदराबाद में। कहाँ मिलता है? हैदराबाद में देखने को मिलता है। तो इतना हमें याद रखना है कि एडाई ये 10% की वृद्धि की है 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पॉलिसी धारक के लिए स्वास्थ्य बीमा में। ठीक है, तो ये चीज़ सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज साइंड a contract agreement with Coal India Limited CIL to develop a 300 megawatt solar plant के लिए किसने कोल इंडिया लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है, जो कि 300 मेगावाट का एक सोलर पावर प्लांट है। ठीक है, तो किसने किया है याद रखना, इसको किसने किया है। तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। याद रखना KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अभी CIL के साथ, कोल इंडिया लिमिटेड के साथ 300 मेगावाट पावर प्लांट के लिए अनुबंध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी इज डेवलपिंग इंडियाज फर्स्ट ड्रोन सिटी इन आंध्र प्रदेश। कौन सी कंपनी ड्रोन सिटी डेवलप कर रही है आंध्र प्रदेश में? कौन सी कंपनी ड्रोन सिटी डेवलप कर रही है आंध्र प्रदेश में? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो उत्तर होगा गरुणा एरोस्पेस। क्या है? गरुणा एरोस्पेस इसको डेवलप कर रही है। कौन कर रही है? ड्रोन सिटी गरुणा एरोस्पेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें हु रिलीज द बुक इंडियन रेनेसेंस द मोदी डिकेड इन न्यू दिल्ली। किसने विमोचन किया है नई दिल्ली में भारतीय पुनर्जागरण मोदी दशक पुस्तक नाम का विमोचन किस व्यक्ति ने किया है, किसने किया है? तो याद रखना अमित शाह जी ने, जो कि हमारे अभी होम मिनिस्टर हैं, उनने क्या किया है? भारतीय पुनर्जागरण मोदी दशक के लिए एक पुस्तक का विमोचन किया है इस नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें लतिका कट पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 76। लतिका कट इज रिमेंबर्ड फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू विच आर्ट फॉर्म।
मतलब कौन से आर्ट फॉर्म से रिलेटेड है? लतिका कट्ट का नाम याद रखना, जिनकी अभी रिसेंटली 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो याद रखना वो स्कल्पचर से रिलेटेड है, मूर्ति कला से रिलेटेड है लतिका कट्ट। कहाँ से? मूर्ति कला से रिलेटेड है। कौन है? लतिका कट्ट मूर्ति कला से रिलेटेड है, जो कि 76 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है, स्कल्पचर से रिलेटेड है। नेक्स्ट अगर हम देखें, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द 10th साइंस SCIFI साइंस फिल्म फेस्टिवल। याद रखना SCIFI साइंस फिल्म फेस्टिवल जो है 10वें नंबर का हुआ है, वो कहाँ पे उद्घाटन किसने किया और कहाँ पे हुआ है? हमें याद रखना कहाँ पे हुआ है और किसने इसका उद्घाटन किया है। तो याद रखना इसका उद्घाटन किया है प्रमोद सावंत ने। कहाँ किया है भैया? गोवा में होता है परियर। कहाँ होता है? परियर, गोवा में ये आयोजित होता है। कहाँ होता है? गोवा में परियर आयोजित होता है। और अभी रिसेंटली कहाँ पे हुआ है? गोवा में हुआ है। किसने किया है भैया? किसने इस चीज़ का उद्घाटन किया है? उद्घाटन किया है प्रमोद सावंत। तो याद रखना SCIFI फिल्म महोत्सव, विज्ञान फिल्म महोत्सव कहाँ पे उद्घाटन किया गया है और किसने किया है, तो ये चीज़ हमें याद रखना। कौन सा संस्करण था? 10वां संस्करण हमें यहाँ पे देखने को मिला। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द हेड ऑफ द थ्री मेंबर जुडिशियल कमेटी सेट अप बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट द महाकुंभ स्टैम्पेड। मतलब आपसे पूछ रहा है, महाकुंभ में जो भगदड़ बची थी, उस भगदड़ की जांच करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित की गई 3 सदस्यीय न्यायिक समिति का प्रमुख कौन था? प्रमुख पूछा है। 3 सदस्यों को भी नाम याद अगर रखना हो तो रख सकते हैं, और प्रमुख तो आपको याद रखना ही रखना है। तो इसके जो प्रमुख थे वो थे रिटायर्ड जस्टिस हर्ष कुमार, इसके प्रमुख थे। और जो 2 अन्य सदस्य आपको दिख रहे हैं, बीके गुप्ता और DK सिंह, इसके अन्य सदस्य देखने को मिले थे। मतलब ये आपको तीनों सदस्य थे, जिसके हेड कौन थे? हेड थे हर्ष कुमार। तो ये चीज़ हमें याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, बैन इज वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज NTD डे ऑब्जर्व एनुअली। कौन से दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस NTD दिवस प्रतिवर्ष किस दिन पे मनाया जाता है? तो याद रखना भैया 30 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। अब ये जो याद रखना है अपने को, याद इसमें रखने वाली बात क्या है कि WHO द्वारा 2021 में इस दिवस को मान्यता दी गई। क्या दी गई? 2021 में इसको मान्यता दी गई, पहली चीज़। दूसरी चीज़ याद रखना है इसकी थीम। क्या याद रखोगे भैया? थीम याद रखोगे इसकी। तो थीम क्या थी इसकी? एकजुट हो कार्य करें और साथ में उन्मूलन भी करें। इसका क्या करें? उन्मूलन करें। तो मतलब क्या है इसकी थीम? एकजुट हो कार्य करें, उन्मूलन करें। इसको कब घोषणा की गई? WHO ने कब की? याद रखना WHO ने 2021 में इसकी घोषणा की, इसको मान्यता दी। कौन सा दिवस है भैया? विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग NTD दिवस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला विल बी द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू ट्रैवल टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS on a private mission. Which spacecraft will be शुभांशु शुक्ला बोर्ड फॉर हिज मिशन टू द ISS? कौन सा स्पेस क्राफ्ट है जो कि शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में लेकर जा रहा है? क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है। आपको याद क्या रखना है इसमें? याद रखने वाली बात यह है कि कौन से व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने के लिए चुना गया है। भारतीय है जो, कौन है? कैप्टन शुभांशु शुक्ला का नाम हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। किनका याद रखना है? शुभांशु शुक्ला का नाम हमें यहाँ पे याद रखना है। शुभांशु शुक्ला ISS के अपने मिशन के लिए किस अंतरिक्ष यान पर सवार होंगे? तो याद रखना SpaceX ड्रैगन। कौन सा है? SpaceX ड्रैगन, ये नाम हमें याद ही रखना है। तो शुभांशु शुक्ला का नाम याद रखना है, SpaceX को ड्रैगन को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ won awards in 6 categories at the 20th annual Banking Technology Conference Expo and Citations 2024। आपसे पूछ रहा है 20वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन एक्सपो और प्रशस्ति पत्र 2024 में किस बैंक ने 6 श्रेणियों में पुरस्कार जीते हैं? किस बैंक ने 6 श्रेणियों में पुरस्कार जीते हैं? तो हमें इसमें याद रखना है वो कौन सा बैंक है? कर्नाटका बैंक। कौन सा बैंक है? कर्नाटका बैंक। कौन सा बैंक है? कर्नाटका बैंक है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS का डायरेक्टर किसको चुना गया है? नागरिक विमान सुरक्षा ब्यूरो BCAS के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपको ये याद रखना है, तो याद रखना है राजेश निर्वाण। किसको किया गया भैया? याद रखना राजेश निर्वाण। किसको किया गया? राजेश निर्वाण को इसका CEO मतलब महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द 4 आइडेंटिफाइड इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट इन द यूनियन बजट 25-26? कौन से 4 चिन्हित इंजन हैं जो केंद्रीय बजट 2025-26 में मतलब चिन्हित किए गए हैं? तो कौन से हैं भैया? इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा एग्रीकल्चर, MSME, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट। AMIE एग्रीकल्चर, MSME, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट्स। तो कौन से 4 इंजन हैं? ये 4 इंजनों की बात अपने बजट में करी गई है भैया। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को जो मिल रहा है भैया, देखो एज पर द यूनियन बजट 2025-26 फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण announced that individual earning up to 12 lakh would be exempt from income tax under the new income tax regime which of the following income slabs has a tax rate of 10%? आपसे पूछ रहा है केंद्रीय बजट 2025 के अनुसार 25-26 के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की गई कि नई व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों को आयकर से छूट दी जाएगी। नई आयकर व्यवस्था के तहत निम्नलिखित में से किस आय स्लैब में कर की दर 10% है? किस आय स्लैब में कर की दर 10% है? तो याद रखना 8 से 12 लाख में। किसमें? 8 से 12 लाख में कर की दर कितनी है? 10% है। कितनी है? 10% है। ठीक है, डन। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय रेलवे के कुल बजट आवंटन कितना है? आपसे पूछ रहा है भैया भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे का FY 2025 मतलब फिजिकल ईयर 2025-26 में कितने बजट में कितना रुपया दिया गया है भैया इसमें? तो आपको याद रखना है 2.65 करोड़। तो 2.65 लाख करोड़ रुपए इनके लिए आवंटित किए गए हैं रेलवे के लिए। तो ये चीज़ हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2025-26? तो आपको याद रखना है कि कौन सा मिशन अभी इसके लिए लॉन्च किया गया है। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन अनाउंस किया गया है केंद्रीय बजट 2025-26 में। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन का मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है आपसे कि मुख्य उद्देश्य इसका क्या है? तो इसमें याद रखना कि टू सपोर्ट एंड एनहेंस द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, मतलब मेक इन इंडिया को हमें सपोर्ट करना है और उसको बढ़ाना है। क्या करना है? सपोर्ट करना है और बढ़ाना है। तो ये कौन से विनिर्माण मिशन का मुख्य उद्देश्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखें हम 18वां क्वेश्चन। हाइड्रोजन परिवहन के लिए पाइप विकसित करने वाली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई? बोल रहा है एक हाइड्रोजन होता है, मतलब हाइड्रोजन पाइप्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग, मतलब ऐसे कौन से हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए विकसित करने वाले जिससे हम हाइड्रोजन ट्रांसफ़र करते हैं उसमें उसके एक पाइप बनते हैं, पाइप से ट्रांसफ़र करते हैं। उस पाइप को विकसित करने वाली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। याद रखना कौन सी कंपनी है? भूषण स्टील, जो क्या कर रही है? पाइप डेवलप कर रही है हाइड्रोजन वो करने के लिए, परिवहन करने के लिए वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इन जनवरी 2025 which 2 banks were penalized by the Reserve Bank of India RBI for deficiency in regulatory compliances? ठीक है, जनवरी 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक अनुपालन में कमियों के किन 2 बैंकों को दंडित किया है? किन 2 बैंकों को दंडित किया है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन आपसे? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेल मंत्रालय द्वारा जारी किए गए उस एप्लीकेशन का नाम क्या है जो एक वन स्टॉप समाधान है जो कई सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करता है? मतलब रेलवे मंत्रालय द्वारा एक एप्लीकेशन जारी किया गया है जो बहुत सारी सुविधाएं आपको दे रहा है एक जगह पे। तो वो कौन सा ऐप है? तो याद रखना स्वरेल। कौन सा रेल है? स्वरेल नाम से एक ऐप जारी किया है, ऐप चालू किया है किसने? भारतीय रेलवे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें।
2025 एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए भारतीय दल में कितने एथलीट शामिल हैं? आपसे पूछ रहा है भैया 2025 एशियाई। देखो इस क्वेश्चन का उद्देश्य क्या है, एथलीट जानना नहीं है, याद रखना। इसका उद्देश्य ये है कि भैया कहाँ पे एशियाई शीतकालीन खेल होना है, ठीक है, इसका शुभंकर क्या है, ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखना है। 2025 एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए भारतीय दल में कितने एथलीट शामिल हैं? तो इसका जो सही उत्तर है, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 59 एथलीट्स। कितने? 59 एथलीट्स। तो याद रखना है हमें कि भैया जो 79th एडिशन हुआ था वो आयोजन चाइना में हुआ था। 34 देशों ने इसमें भाग लिया था। कब से कब हुआ है? 7 फरवरी से 2025, 7 फरवरी से 14 फरवरी के बीच में हुआ है। इसका मस्कट या शुभंकर जो था बिन और निनी था। बिन और निनी इसका मस्कट था। विनर चाइना फर्स्ट रैंक पे था, जिसने 85 पदक जीते थे। कितने पदक? 85 पदक जीते थे। तो हमें इस चीज़ हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2026 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि निम्नलिखित में से किस सीमा के बीच रहने का अनुमान है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, डबल ट्रिपल स्टार लगा लो कि भैया आपसे पूछ रहा है 2026 में जो जीडीपी ग्रोथ रहेगी, मतलब जो शुद्ध जीडीपी ग्रोथ रहेगी, वास्तविक जीडीपी ग्रोथ रहेगी, वो कितनी रेंज, लगभग कितनी रेंज इसकी रहेगी? तो आपसे जो पूछा है वो 6.3 से 6.8 के बीच में आपको यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगी जीडीपी में, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन है दिग्गज पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को मुंबई में बीसीसीआई के वार्षिक समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, याद रखना थोड़ा इसके बारे में, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, थोड़ा ऐसे देख लेना, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की शुरुआत किस दिग्गज क्रिकेटर के सम्मान में की गई थी? तो हमें सबसे पहले तो ये चीज़ याद रखना है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की शुरुआत कब हुई? तो पहली चीज़ हमें याद रखना है 1994 से इसकी शुरुआत हुई। कौन सा दिग्गज व्यक्ति है जिसके सम्मान में इसकी शुरुआत की गई? तो वो याद रखना कर्नल CK नायडू। क्या याद रखोगे? कर्नल CK नायडू के सम्मान में इसकी शुरुआत की गई। सचिन तेंदुलकर जो है वो 31st प्लेयर हैं। कौन से प्लेयर हैं? 31st प्लेयर हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। 3 चीज़ हमें इसमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन पूछ रहा है भारत के रामसर स्थलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है पूछ रहा है। इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ रामसर साइट्स। सिक्किम एंड झारखंड हैव एडेड देयर फर्स्ट रामसर साइट। इंडिया हैज एडेड 4 न्यू रामसर साइट्स ब्रिंगिंग टू द टोटल ऑफ 289। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ, मतलब इंडिया में कितनी रामसर साइट्स हैं? 89 है, ठीक है, 89 है, यहाँ थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है। तमिलनाडु नाउ हैज़ द हाइजेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन विद अ टैली ऑफ 20। मैक्सिमम कहाँ पे है इंडिया में? तो तमिलनाडु में है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा क्या इंडिया में है क्या? नहीं भैया, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में जो देखने को मिलती हैं हमें, वो मिलती हैं कहाँ? यूके में। कहाँ मिलती हैं? यूके में। तो याद रखना कहाँ है सबसे ज़्यादा, यहाँ लिख लो थोड़ा सा। यूके में सबसे ज़्यादा हैं 175 रामसर साइट्स। इंडिया में कितनी है? हमने बोला कि 89 हैं, 89 है, जिसमें से सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? 89 में तमिलनाडु में है 20 बोला है भैया। झारखंड और सिक्किम में अभी पहली रामसर साइट जोड़ी गई है। तो ये चीज़ हमें याद रखना, मतलब इसमें जो गलत ऑप्शन है ये पहला ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रामसर साइट हमारे यहाँ नहीं है, वो यूके में है सबसे ज़्यादा 175। हमारे यहाँ तो भैया सिर्फ 89 है। इसके अलावा याद रखना 2 नवंबर नहीं, 2 फरवरी 1971 कहाँ पर? रामसर ईरान में एक सम्मेलन हुआ था, रामसर सम्मेलन, उसमें रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है। ये थोड़ी सी ये याद रख लेना, ठीक है। तब से रामसर साइट बनना स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारतीय तटरक्षक दिवस प्रतिवर्ष 1 फरवरी को मनाया जाता है। तो आपको ये डेट तो याद रखना है, कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को। भारतीय तटरक्षक बल का आधिकारिक रूप से गठन कब किया गया? आपसे स्टेटिक टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे। भैया तटरक्षक बल का आधिकारिक गठन कब किया था? 1 फरवरी को तो हम उनके दिवस मनाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1977 में इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना की गई थी, फॉर्म्ड हुआ था। ये कब हुआ था? 1977 में इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना की गई थी, गठन किया गया था, जिसके उपलक्ष्य में हम 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, अब देखो भैया, नाइजर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मान्यता प्राप्त ओंकोसेरियासिस
ऑन्कोसेरियासिस को ख़त्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया। ठीक है, ऑन्कोसेरियासिस का दूसरा नाम क्या है? तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा भैया कि याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा कि ऑन्कोसेरियासिस को ख़त्म करने वाला रिसेंटली कौन सा देश बना है? तो नाइजर। किसने मान्यता दी है भैया? WHO ने। तो ये चीज़ हमें याद रखना है थोड़ा सा। ठीक है, क्या याद रखना है कि भैया नाइजर बना है, और इसको हम अन्य नाम जो बोलते हैं वो बोलते हैं चागास डिजीज़। क्या बोलते हैं? चागास डिसीज़, इसका दूसरा नाम देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, आर प्रज्ञानंद का नाम बहुत सुना होगा आपने, गोगेश जी का और इनका बहुत नाम सुनते हैं आप। आर प्रज्ञानंद जो हैं टाटा स्टील मास्टर 2025 का इनने खिताब जीता है। किसको हरा के जीता है? किसको हरा के इनने इसको जीता है? तो याद रखना है डी गोगेश को हरा के इनने ये खिताब जीता है। कौन सा? टाटा स्टील मास्टर्स, जो कि किस चीज़ से रिलेटेड है भैया? शतरंज से, चेस से। किससे? शतरंज से रिलेटेड है। और इन्हें डी गोगेश को हरा के टाटा स्टील मास्टर कप को खिताब को जीत लिया। किसने? आर प्रज्ञानंदा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2025-26 में PM सूर्यगढ़ मुफ्त बिजली योजना, PM सूर्यगढ़ मुफ्त बिजली योजना PMSGMBY के लिए कितना आवंटन किया गया है? आपसे पूछ रहा है भैया, एक योजना चलाई जा रही है PM सूर्यगढ़ बिजली योजना, जो कि 2025-26 में ही अभी बजट में घोषित की गई है। PM सूर्यगढ़ योजना 2025-26 के बजट में ही घोषणा की गई है। इसमें इसका जो बजट है वो कितना है? तो याद रखना 20,000 करोड़ है। इसका बजट कितना है? 20,000 करोड़ है। इसकी शुरुआत 15 फरवरी 2024 से की गई। 15 फरवरी 2024 से की गई। सोलर पैनल के लिए सब्सिडी देना इसका मुख्य उद्देश्य है। किसके लिए? सोलर पैनल के लिए सब्सिडी देगा भाई ये। ठीक है, नेक्स्ट देखें हम, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम भैया, कट क्यों नहीं रहा? हाँ, नेक्स्ट देखें हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 की में घोषणा की है कि बिहार में एक विशेष मखाना की बोर्ड की स्थापना की जाएगी। ठीक है, मखाना बोर्ड से किसानों को क्या मुख्य लाभ मिलेगा? भैया आपसे क्वेश्चन पूछेगा मखाना बोर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना ये चीज़। बजट के भी बहुत सारे क्वेश्चन कवर होंगे आपके। तो मखाना बोर्ड है, तो निर्मला सीतारमण जो कि हमारे वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनने घोषणा की है कि भैया ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? पहला क्वेश्चन, तो बिहार में। कहाँ पे? बिहार में इसकी स्थापना की जाएगी, पहली चीज़ तो। अब इससे लाभ क्या होगा किसानों को? ये चीज़ हमें याद रखना है। इससे लाभ क्या होगा? तो इससे लाभ होगा हमको कि भैया ट्रेनिंग, सपोर्ट एंड एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम। इसका जो लाभ हमें देखने को मिलेगा कि ये चीज़ मिलेगी कि ट्रेनिंग, सपोर्ट एंड एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम्स को हमें मतलब एक हिसाब से हमें लाभ इन चीज़ों का मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2025-26 में घोषित किसान क्रेडिट कार्ड के तहत नई ऋण सीमा क्या है? देखो, किसान क्रेडिट कार्ड तो पहले से ही योजना चल रही है, ये किसान क्रेडिट कार्ड। अब किसान क्रेडिट कार्ड में इनने बोला कि हम नई ऋण, एक मतलब हम इतना ऋण उपलब्ध करवाएंगे जिसकी नई सीमा हमने क्या कर दी? 5 लाख रुपए। क्या कर दी? 5 लाख रुपये तक का हम ऋण आपको उपलब्ध करवाएंगे। ये क्वेश्चन था यहाँ पे अपने को। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में एक्यूबेरन सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो पहली चीज़ तो हमें याद रखना है कि एक्यूबेरन जो आपको दिख रहा है, एक्यूबेरन किसके बीच पे होता है? याद रखना है पहली चीज़ तो भैया, मालदीव, एक्यूबेरन मालदीव और इंडिया के मध्य में ये अभ्यास आपको देखने को मिलता है। पहली चीज़ कहाँ पे हो रहा है भैया? उत्तराखंड, यूके। उत्तराखंड है ये, यूके वाला, यूके नहीं है, उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में इसका आयोजन किया जा रहा है। कौन सा संस्करण है भैया? ये भी बता दो आप। चलो, आप पूछ रहे हैं कौन सा संस्करण है, तो याद रखना 13वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 13वां संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, विच टीम वॉन द 6th मेंस हॉकी इंडिया लीग 2024-25? किस टीम ने छठी पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब जीता है? अब तुमसे पूछेगा भैया ये लीग कहाँ पे हुई थी? कौन सी लीग? पुरुष हॉकी इंडिया लीग कहाँ पे हुई थी? कहाँ पे हुई थी भैया? तो याद रखना उड़ीसा। कहाँ पे हुई थी? उड़ीसा के राउरकेला, जो बिरसा मुंडा स्टेडियम है, आपने सुना होगा, वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये हुई थी। अब इसको जीत किसने लिया? याद रखना, सराची रार बंगाल टाइगर ने इस खिताब को जीत लिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे आप, नवीन चावला का हाल ही में 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नवीन चावला कौन थे?
ये आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, और यहाँ से ये क्वेश्चन आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। क्योंकि आपसे ये पूछेगा, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम का सिलेबस में ईसीआई तो होता ही है, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो होता ही है। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं नवीन चावला। कौन रहे हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये रहे हैं। कौन रहे हैं? नवीन चावला रहे हैं, जिसका वर्णन जो आपको दिख रहा है, इसका वर्णन जो ईसीआई का वर्णन दिख रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का 324 से 329 के बीच में आपको देखने को मिलता है। ये भी आपको याद होगा। शिवकुमार सेन इसके पहले अध्यक्ष थे, ये भी आपको याद होगा, ठीक है। बाकी आपको याद ये रखना है कि जो नवीन चावला नाम से एक व्यक्ति थे, इसके अध्यक्ष थे, जिनका रिसेंटली अभी इनका निधन हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, बजट 2025 में परमाणु ऊर्जा मिशन के लिए कितनी धनराशि। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बजट से निकल के आ रहे हैं कि परमाणु ऊर्जा मिशन है उसके लिए कितनी धनराशि को आवंटित किया गया है, किसके लिए? बजट में। कितनी धनराशि भैया? देखो तो आपको देखने को मिलेगा 20,000 करोड़। तो यहाँ भी कितनी? 20,000 करोड़, ठीक है। अब हम थोड़ी जल्दी क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि टाइम पे बहुत लंबी क्लास हो जाएगी और आपको एक रिवीजन ही करना है। एक बार अगर इनको पढ़ के चले जाओगे तो पेपर में अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली इनको सॉल्व कर ले जाओगे। नेक्स्ट देखोगे, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 में एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से अमेरिका को किस संयुक्त राष्ट्र संगठन से वापस ले लिया। मतलब इसमें ये बोल रहा है कि एक संयुक्त राष्ट्र संगठन है, उससे अमेरिका ने अपने आप को वापस कर लिया है, उसमें उसके संबंध उससे छोड़ दिया। याद रखना कौन सा है? UNHCR, शरणार्थी वाला है ना, जो शरणार्थी वाला संगठन, उससे इसने अपने आप को वापसी ले ली है। शरणार्थियों के लिए कार्यालय जो होता है UNHCR, उससे अपने को डोनाल्ड ट्रंप ने वापस ले लिया। तो ये चीज़ हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था ने दक्षिण अफ्रीका के किस सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। मतलब कहाँ किया है उद्घाटन, कहाँ किया है किसने? बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था ने दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ पे किया है? कहाँ पे किया है? तो याद रखना जोहानिसबर्ग में। कहाँ किया है? जोहानिसबर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में बेस्ट न्यू एज एल्बम, एम्बिएंट या चैंट एल्बम श्रेणी के लिए ग्रैमी पुरस्कार किसने जीता। आपसे पूछेगा ग्रैमी पुरस्कार किसको दिया गया है रिसेंटली अभी, और ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत कब से देखने को मिलती है। तो शुरुआत जो हुई है ग्रैमी पुरस्कार की 4 मई 1951 से इसका स्टार्ट हुआ था, इसको मतलब प्रारंभ हुआ था मिलना। और इसको जो अभी रिसेंटली ग्रैमी पुरस्कार मिला है वो चंद्रिका टंडन को मिला है। किसको मिला है? चंद्रिका टंडन को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश बच्चों की यौन छवियां बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले AI उपकरणों के खिलाफ कानून पेश करने वाला पहला देश बन गया है। क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा देश बच्चों की यौन छवियां बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला AI उपकरण के खिलाफ, मतलब AI उपकरणों के खिलाफ कौन से देश ने अभी रिसेंटली यौन छवियां बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाले, मतलब बच्चों के खिलाफ कानून बनाने वाला देश बना गया। कौन बन गया? यूनाइटेड किंगडम। कौन बन गया? यूनाइटेड किंगडम को अभी रिसेंटली उसने अपना एक कानून बना दिया कि भैया ऐसा AI कोई भी ऐसा किसी भी यौन छवियां नहीं बना सकता है, ठीक है। सेक्सुअल इमेज को नहीं डेवलप कर सकता है, याद रखना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र, भारत का पहला सफ़ेद याद रखना, जहाँ सफ़ेद है, सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। याद रखना, वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर, फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे विकसित किया जाएगा। तो आपसे याद रखना है मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश के सतना जिले में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के सतना जिले में वाइट टाइगर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा, याद रखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें अगर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन और पूर्व विश्व नंबर 1 सिमोना हॉलेप ने टेनिस से संन्यास ले लिया। सिमोना हॉलेप ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब कब जीता था, किस वर्ष में जीता था, ये क्वेश्चन है आपसे। याद रखना कब जीता था? 2018 में। याद रखना जो सिमोना हॉलेप हैं, कौन है? सिमोना हॉलेप हैं, ये कौन से देश से संबंध रखती हैं? तो याद रखना रोमानिया से। कहाँ से? रोमानिया से इनका संबंध है, तो ये चीज़ हमें याद रखना है। किस गांव को गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? कौन सा गांव है जो कि गुजरात का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित हुई है? कौन सा गांव? याद रखना गुनेरी। कौन सा गांव है? गुनेरी गांव है, जो कि पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित हुआ है। अब आपसे पूछेगा फर्स्ट इंडिया का कौन सा रहा होगा भैया? गुजरात का तो आपने बता दिया।
फर्स्ट इंडिया का कौन है? तो आप याद रखना नल्लूर मली, नल्लूर क्या है, नल्लूरई मली ग्रोव, नल्लूरई मली याद रखना, नल्लूरई मली कहाँ पे है? जो कि बेंगलोर कर्नाटका। कब घोषित किया गया था? 2007 में। कब घोषित किया गया था? 2007 में। गुजरात का गुनेरी, भारत का नल्लूरई मली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, भारत का जेप्टो 2024 में खाद्य और पेय श्रेणी में दुनिया का दूसरा सबसे अधिक डाउनलोड किया जाने वाला मोबाइल ऐप बन गया है। ठीक है। 2024 में खाद्य और पेय श्रेणी में सबसे अधिक डाउनलोड किए जाने वाला मोबाइल ऐप कौन सा था? देखो, दूसरा सबसे अधिक कौन तो है? आप तो ये सेकंड कौन है? जेप्टो, सेकंड जेप्टो है। फर्स्ट कौन सा है भैया? याद रख लो, फर्स्ट याद रखना ब्लिंकिट। आप तो रोज ऑर्डर करते होंगे इससे। कौन है? ब्लिंकिट। फर्स्ट कौन सा है? ब्लिंकिट है। दूसरा कौन सा है? जेप्टो है। तो ये चीज़ हमें याद रखना है। नेक्स्ट देखोगे, 38वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो आपसे सबसे पहली चीज़ तो यही याद रखना है कि भैया जो 38 नेशनल गेम्स हैं वो कहाँ पे हुए? तो आपको याद रखना है उत्तराखंड में। कहाँ हुए? उत्तराखंड में। टोटल खेल 35 थे इसमें। कितने खेल थे? 35 खेल थे। ठीक है। इसका जो शुभंकर था, याद रखना, शुभंकर जो था इसका वो था मौली या मोनाल, जो एक पक्षी है, हिमालयन पक्षी है, ये शुभंकर इसका था। तो याद रखना है क्या हुआ? 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में हुए। और जो 10 मीटर एयर पिस्टल में जिसने पदक जीता है, उनका जो व्यक्ति हैं जो जिसने जीता है महिलाओं के उसमें, तो उनका नाम है सुरुचि ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये चीज़ हमें याद रखना है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में NSDC इंटरनेशनल एकेडमी का उद्घाटन किसने किया? तो आपसे पहली चीज़ तो यही क्वेश्चन पूछेगा कि NSDC इंटरनेशनल एकेडमी कहाँ है? याद रखना कहाँ है? नोएडा, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। पहली चीज़ तो याद रख लोगे। इसका उद्घाटन किसने किया भैया? ये आपसे पूछेगा। तो इसका जो उद्घाटन किया है वो उद्घाटन किया है इसका अमित शाह जी ने। किसने किया है? अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने की घोषणा की है? मतलब आप देख रहे हो WHO से इसके पहले कौन हटा था? USA हट गया था। ठीक है, USA हट गया था। अभी रिसेंटली किसने घोषणा कर दी कि भैया हमें भी हटना है? तो याद रखना इसकी घोषणा की है अर्जेंटीना ने। किसने? अर्जेंटीना ने। अब WHO की स्थापना अगर आपसे पूछे तो कहाँ की है? कब स्थापना हुई इसकी? 1948 में। कब हुई स्थापना? 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके पहले अमेरिका हट गया था, USA हट गया था, और अभी रिसेंटली अर्जेंटीना ने इससे अपने आप को हटा लिया है। ठीक है। जोमेटो की मूल कंपनी का क्या नाम है? जो जोमेटो है, जोमेटो की पेरेंट कंपनी कौन सी है, या मूल कंपनी कौन सी है? तो ये चीज़ हमें याद रखना है। तो याद रखना इटरनल। कौन है? इटरनल लिमिटेड इसकी पेटेंट कंपनी है। ठीक है। 47वां क्वेश्चन देखें। 2024 के लिए USGBC को की LED ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणन सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? USGBC लीड ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन में भारत की कौन सी रैंक है? तो थर्ड है। भारत कौन सी रैंक है? थर्ड है। फर्स्ट सेकंड में कौन है? फर्स्ट में भैया चाइना है। सेकंड में कौन है भैया? कनाडा है। थर्ड में कौन है? इंडिया है। थर्ड में कौन है? इंडिया है। तो ये चीज़ हमें याद रखना है। नेक्स्ट देखोगे, कौन सा शहर 7 से 11 फरवरी 2025 तक गुजरात के गांधीनगर में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कर रहा है? कौन सा शहर गुजरात के गांधीनगर में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कर रहा है? अब याद रखना ये खतरनाक क्वेश्चन है। मतलब एक बोलते ना कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको परेशान करने वाला भी क्वेश्चन है। मतलब सिंपल क्वेश्चन भी बोल सकते हो। इसमें देखो आंसर में ये लिख दिया है यार। दिक्कत ये हुई है कि ये यहाँ पे नहीं लिखा रहना चाहिए था, ये यहाँ पे नहीं लिखा रहना चाहिए था। आपसे पूछता बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश, कौन सा मतलब भारत का कौन सा शहर कर रहा है? मेजबानी भारत का कौन सा शहर कर रहा है? तो याद रखना गांधीनगर, गुजरात। तो आपसे पूछेगा बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया जा रहा है वो कौन सा राज्य या कौन सा शहर कर रहा है भारत का? तो वो गांधीनगर कर रहा है। ठीक है।
ये चीज़ आपको याद रख लेना है। फीफा, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा ने निम्नलिखित में से किस देश के फुटबॉल महासंघ को फरवरी 2025 में निलंबित कर दिया है, क्योंकि वह देश में खेल को सुचारू और निष्पक्ष संचालन के लिए आवश्यक संविधान में संशोधन करने में विफल रहा है। आपसे पूछ रहा है भैया, एक ऐसा देश है, फीफा ने उसको अभी बैन लगा दिया फीफा ने, क्योंकि वो क्या कर दिया, संविधान में संशोधन नहीं कर सका। कौन सा देश हो सकता है भैया, आपको तो बताने की ज़रूरत भी नहीं होगी इसको मेरे हिसाब से। एक ऐसा देश है जो पाकिस्तान नाम से है, देश है कोई, याद रखना, ठीक है, पाकिस्तान नाम से है। उसको अभी फीफा ने बोल दिया कि भैया हम तुम्हें बैन निलंबित कर रहे हैं अपने फीफा से, हमें आप चाहिए ही नहीं, ऐसा वाला केस है, ठीक है। तो उसको निलंबित कर दिया है। अब जो आपसे पूछेगा फीफा के बारे में, फीफा के बारे में थोड़ा सा देख लो। फीफा की जो स्थापना हुई है वो हुई है 21 मई 1904 में, ठीक है, 1904 में। तो 1904 आपको याद रखना है। फीफा 4 शब्द हैं, 4 से यहाँ याद रख लोगे। इसका आप हेडक्वार्टर देखोगे अगर तो याद रखना ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। तो आपको ये चीज़, 2 चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट देखोगे, 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो याद रखना, रिकर्व जो होता है ना, ये तीरंदाजी में होता है। किस में होता है रिकर्व? तीरंदाजी में होता है। इससे संबंधित तो आपसे पूछेगा रिकर्व कौन से खेल संबंधित, तीरंदाजी से रिलेटेड है। किसने अभी स्वर्ण पदक इसमें जीता है, तो ये हमें याद रखना है। तो इसमें याद दीजिए तरुणदीप राय ने। किसने जीता है? तरुणदीप राय ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है रिकर्व इवेंट। स्वतंत्र मूल्यांकन में इस बात की पुष्टि होने के बाद कि बाएं हाथ की स्पिनर अवैध गेंदबाजी एक्शन का इस्तेमाल करती है, एमी मैकगुइर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में गेंदबाजी से तुरंत निलंबित कर दिया गया। एमी मैकगुइर की राष्ट्रीयता क्या है? आपसे पूछ रहा है कि एक बाएं हाथ के जो स्पिनर होते हैं वो अवैध गेंदबाजी एक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आपने मुथैया मुरलीधरन का नाम सुना होगा, मुथैया मुरलीधरन पर भी ऐसा कुछ बैन लगाया गया था। तो अभी रिसेंटली एमी मैकगुइर नाम का एक व्यक्ति है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में गेंदबाजी के लिए उन्हें तुरंत निलंबित कर दिया गया है। वो कौन से देश से रिलेटेड है? तो याद रखना ये आयरलैंड से रिलेटेड है। कहाँ से है? आयरलैंड से रिलेटेड है, ठीक है, एमी मैकगुइर। रियल मैड्रिड मार्सेलो ने 36 वर्ष की उम्र में संन्यास की घोषणा की। किसने? मैड्रिड मार्सेलो ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में किस देश का प्रतिनिधित्व किया था? भैया मार्सेलो याद रख लेना, मार्सेलो जो कि ब्राज़ील से रिलेटेड थे। कहाँ से? ब्राज़ील देश से इनने अपना नेशनलिटी थी इनकी, आप देखोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, हाँ एक मिनट रुक जाना, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, फरवरी 2025 में यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगाने के उद्देश्य से एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिबंध लगाने के लिए, ये प्रतिबंध यहाँ पे आ गया, ट्रंप ने प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। कौन सा एक ऐसा है? तो याद रखना इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ट्रांसजेंडर वुमेन एंड गर्ल्स फ्रॉम कम्पिटिंग इन वुमेन्स स्पोर्ट, ये इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा सही उत्तर? क्या होगा इसका? ट्रांसजेंडरों पे एंड वुमेन्स मतलब कम्पिटिंग इन वुमेन्स स्पोर्ट पे इन पे प्रतिबंध लगाने के लिए इनने एक कार्यकारी आदेश पे जारी किया, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई शीतकालीन खेल का 9वां संस्करण, एशियाई शीतकालीन खेल का 9वां संस्करण कहाँ पे हुआ है? तो याद रखना हर्बिन चाइना, इसके पहले भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। कहाँ पे हुआ है? चाइना में हुआ है 9वां संस्करण हर्बिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, तो एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया, ठीक है, और इम्फॉल के राजभवन में राज्यपाल को अपना पदभार सौंप दिया। मणिपुर के वर्तमान राज्यपाल कौन है? भैया आपसे पूछेगा पहली चीज़ तो कौन से राज्य के एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया अपने पद से? तो याद रखना मणिपुर के राज्य थे, मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं जिनने अपना इस्तीफा दे दिया है। इसके रिसेंटली अभी कौन है राज्यपाल? कौन है? अजय कुमार भल्ला। कौन है? अजय कुमार भल्ला इसके राज्यपाल हैं, ठीक है। अमिताभ बच्चन का एआई अवतार पेश करने के लिए किस बैंक ने आइकॉन्ज के साथ साझेदारी की? किसके साथ? आइकॉन्ज के साथ। जो एआई बनाएगा, अवतार पेश करेगा अमिताभ बच्चन का, वो किस मतलब
किस बैंक ने की है साझेदारी आईकॉन के साथ? तो जो इसका सही उत्तर देखने को मिलेगा आपको, सही उत्तर देखने को मिलेगा IDFC फर्स्ट बैंक। कौन सा बैंक? IDFC फर्स्ट बैंक। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? IDFC फर्स्ट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 2025 में हेनली पासपोर्ट सूचकांक अभी रिसेंटली आया, आपको पता होगा। ठीक है, कौन सा? हेनली पासपोर्ट का कथन, कौन सा कथन बोला है कि इससे रिलेटेड कौन सा कथन सही है? तो आपसे पूछ रहा है कि भैया इस इंडेक्स को कौन कंपाइल करता है? तो एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, मतलब आपका गलत सही बताना है, इसमें से गलत नहीं बताना है। तो आपको जो सही ऑप्शन इसमें देखने को मिल रहा है कि भैया सिंगापुर ने टॉप किया है और इसने क्या किया है कि वीज़ा फ्री एक्सेस दिया है 193 कंट्रीज़ को। ठीक है, इंडिया की रैंक कितनी है? इंडिया की रैंक आपको याद रखना है कि 80th रैंक है, 80वीं रैंक है इंडिया की, यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ठीक है, कौन सी रैंक इंडिया की? 80वीं रैंक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, कौन सा शहर 1 से 4 मई 2025 तक प्रथम विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन बेब्स, याद रखना, बेब्स का आयोजन कर रहा है? ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, बेब्स, कौन सा शहर कर रहा है भैया? आप देखो कौन सा शहर मेजबानी कर रहा है, तो कर रहा है मुंबई। कौन कर रहा है? मुंबई। नेक्स्ट देखोगे आप, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो का उद्घाटन किया। एरो इंडिया शो 2025 का विषय क्या है? आपसे पूछेगा एरो इंडिया शो कहाँ पे आयोजन किया गया भैया? तो याद रखना बेंगलुरु में। कहाँ पे किया गया? बेंगलुरु में किया गया। इसका विषय क्या है? क्या विषय है इसका? तो याद रखना रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़, रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़ इसका थीम है, मतलब विषय है। किस सरकार ने नियमित सहायता के लिए एम्स दिल्ली के साथ रणनीतिक साझेदारी की? कौन सा राज्य है ऐसा जिसने पार्टनरशिप की है एम्स दिल्ली से रेगुलर असिस्टेंस के लिए? क्या बोला है? रेगुलर असिस्टेंट के लिए मध्य प्रदेश ने। किसने? MP ने। एम्स दिल्ली के साथ साझेदारी इनने की है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। कौन सा राज्य 24 फरवरी 2025 को दुनिया के सबसे बड़े झूमर नृत्य, कौन सा है नृत्य? झूमर नृत्य की मेजबानी करेगा? दुनिया का सबसे बड़ा नृत्य भैया। ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ये कला एवं संस्कृति से रिलेटेड टॉपिक आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है और करंट भी देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, तो कौन सा राज्य है भैया? असम। कौन सा राज्य है? असम मेजबानी करेगा झूमर नृत्य की। कौन सा? झूमर नृत्य की मेजबानी कौन करेगा? असम करेगा। जम्मू और कश्मीर के किस जिले में पीर पंजाल शीतकालीन महोत्सव शुरू हुआ? तो आपसे पूछेगा पीर पंजाल महोत्सव। तो पीर पंजाल महोत्सव पूंछ है ना, ये पूंछ, कौन सा थे? पूंछ, जो कि जम्मू कश्मीर का एक जिला है, वहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है, महोत्सव शुरू किया जा रहा है। भारत और मिस्र के बीच सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ। साइक्लोन अभ्यास का कौन सा संस्करण 2025 में आयोजित किया जा रहा है? तो आप याद रखना, एक अभ्यास होता है साइक्लोन नाम का एक अभ्यास होता है। कौन से नंबर का संस्करण है? पहली चीज़ तो आप ये याद रख लो, कौन से नंबर का है? 3rd है भैया। ठीक है, अच्छी बात है, 3rd है। ठीक है, किस किस के बीच में है? भारत और मिस्र के बीच में है। ठीक है, ये भी पढ़ लिया हमने। कहाँ पे है भैया? कहाँ पे हो रहा है? राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। तो ये 3 चीज़ें हमें साइक्लोन से याद रखना है। भारत का कौन सा राज्य पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय स्थापित करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा, 4, 5, 6, 7 स्टार लगा लो इसमें तो भैया। AI यूनिवर्सिटी कौन सा राज्य स्थापित कर रहा है भैया? बताओ कौन सा राज्य कर रहा है? तो महाराष्ट्र। कौन कर रहा है? महाराष्ट्र इसकी यूनिवर्सिटी स्थापित करेगा, भारत का पहला राज्य। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हज यात्रा के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में कौन सी पहल शुरू की? कौन सी यात्रा? हज यात्रा की अनुभव होगा लोगों को, उसको बेहतर करने के लिए इनने क्या किया है? हज सुविधा ऐप 2। कौन सी? हज सुविधा ऐप 2 को लॉन्च किया है, पहल शुरू की है कि भैया आप लोग अच्छा अनुभव करें। ठीक है, विस्तृत अनुकूलित रिपोर्ट प्रदान करने के लिए OpenAI ने ChatGPT में कौन सा नया टूल लॉन्च किया है? बोल रहा है कि what new tools has OpenAI launched in ChatGPT to provide detailed customized report?
मतलब डिटेल्ड रिपोर्ट लाने के लिए ओपन एआई ने चैट जीपीटी में एक नया टूल लॉन्च किया है। ठीक है, वो कौन सा एक टूल है भैया, तो याद रखना डीप रिसर्च। कौन सा टूल है? डीप रिसर्च नाम का टूल है, जिसमें इसमें अभी डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ठीक है, बिग कैट अलायंस आधिकारिक तौर पर एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन के रूप में लागू हो गया है, जो 23 जनवरी को पूरी तरह कार्यात्मक अंतर्राष्ट्रीय कानून इकाई बन गया है। ठीक है भैया, अच्छी चीज़ है कि 23 जनवरी को इसको अंतर्राष्ट्रीय कार्यात्मक इकाई बना दिया है, लीगल एंटिटी बना दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस संस्थापक सदस्यों में से एक नहीं है? बोल रहा है ऐसा कौन सा देश है जो कि IBCA का संस्थापक सदस्य नहीं था? कौन सा देश है भैया, आप बताओ। तो इसका सही उत्तर होगा, वो होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कौन होगा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसके संस्थापक सदस्यों में से नहीं है। तो याद क्या रखना है, कौन कौन संस्थापक सदस्य हैं? इंडिया तो हो गया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, फेडरल रिपब्लिक ऑफ सोमालिया, ठीक है, निकारागुआ, इसके अलावा इस्बातनी याद रखना, इस्बातनी याद रखो, इस्बातनी। इसके अलावा और क्या है? लाइबेरिया। ठीक है, तो ये 5 देशों के नाम आपको याद रखना है। बाकी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसमें सदस्य नहीं था, जो कि 23 जनवरी से लागू हुआ है, ये याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विश्व अंतर्धार्मिक सद्भाव सप्ताह कब मनाया गया? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव सप्ताह, अंतर्राष्ट्रीय, इसमें इंग्लिश में देखें तो वर्ल्ड इंटरफेथ हारमनी वीक ऑब्जर्व्ड कौन से भैया? तो 1 से 7 फरवरी के बीच में, 1 से 7 फेब के बीच में ये मनाया गया। नेक्स्ट देखो, विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के बीच शांति, सहिष्णुता और आपसी समझ को बढ़ावा देने के लिए हर साल 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, 4 फेब को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है। उसकी थीम पूछ रहा है कि भैया उसकी थीम क्या है, उसकी थीम क्या है? तो इसकी जो थीम है ह्यूमन फ्रेटर्निटी फॉर वर्ल्ड पीस एंड लिविंग टुगेदर, इसकी थीम होगी ह्यूमन फ्रेटर्निटी फॉर वर्ल्ड पीस एंड लिविंग टुगेदर, इसकी थीम होगी। ठीक है, बस विश्व बंधुत्व दिवस, मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भैया, विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को इस जानलेवा बीमारी को रोकथाम, पहचान और उपचार के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, शिक्षित करने के लिए मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फेब को, और विश्व मानव बंधुत्व दिवस भी 4 फेब को। इसकी थीम क्या है? उसकी थीम तो हमने पढ़ ली। इसकी थीम क्या है भैया? इसकी थीम है क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप इसकी थीम होगी। ठीक है, नेक्स्ट, महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों में सभी अधिकारियों के लिए कौन सी भाषा बोलना अनिवार्य कर दिया? बोल रहा है भैया कि सरकारी और जो अर्ध सरकारी कॉलेज हैं, कार्यालय हैं, जो ऑफिसेस हैं, उनमें महाराष्ट्र सरकार ने बोला कि भैया सब में मराठी भाषा बोलना अनिवार्य है। कौन सी भाषा? मराठी भाषा बोलना अनिवार्य है। तो ये चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली भैया? बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो याद रखना बार्ट डे वेबर। कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बार्ट डे वेबर। इसमें बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फरवरी के वही लेके आया हूँ, बार्ट डे वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काशी तमिल संगमम KTS, काशी तमिल संगमम का तीसरा संस्करण 15 फरवरी से आयोजित किया जाएगा। काशी तमिल संगमम का तीसरे संस्करण का विषय क्या है? आपसे बोल रहा है विषय क्या है, तो याद रखना सेज अगस्त्यार, मतलब संत अगस्त्यार जो थे, संत अगस्त थे, उसके टाइम पे इनका विषय रखा गया है सेज अगस्त्यार। क्या रखा गया है? सेज अगस्त्यार इसका वो है। ये कहाँ पे आयोजित हो रहा है भैया? काशी तमिल संगमम वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में। तो ये चीज़ हमें याद रखना है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट द्वारा लॉन्च किए गए स्पोर्ट ड्रिंक का नाम क्या है? क्या है? स्पोर्ट ड्रिंक का रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट द्वारा लॉन्च किया गया है स्पोर्ट ड्रिंक, उसका नाम क्या है? तो याद रखना उसका नाम है स्पिनर। क्या है? स्पिनर। क्या नाम है? स्पिनर। ठीक है, एक ड्रिंक लॉन्च किया है उसने। हाल ही में पंकज आडवाणी ने मध्य प्रदेश के यशवंत क्लब में कौन सी चैंपियनशिप का खिताब जीता? कौन सी चैंपियनशिप? भैया आपको पता होगा जो पंकज आडवाणी है वो एक स्नूकर प्लेयर है। क्या है? स्नूकर प्लेयर। तो चेस तो होगा नहीं, बैडमिंटन होगा नहीं, टेनिस होगा नहीं, तो स्नूकर ही होगा। 36 नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप जीता है पंकज आडवाणी ने। पंकज आडवाणी के बारे में अगर हम देखें, तो इनको 2008 में अर्जुन अवार्ड,
और 2010 में पद्मश्री मिल चुका है। पद्मश्री इनको मिल चुका है। ठीक है, अच्छी बात है भैया। नेक्स्ट देखें, 2027 में कौन सा राज्य राष्ट्रीय खेलों के 39वें संस्करण का मेजबानी करेगा? तो याद रखना उत्तराखंड। कौन सा? उत्तराखंड। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? आपसे पूछ रहा है कि विच डेट इज द इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस सेलिब्रेटेड एनुअली। बोल रहा है विज्ञान में कब मनाया जाता है? तो याद रखना 11 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को ये दिवस मनाया जाता है। ठीक, डन। नेक्स्ट देखोगे, दूसरा भारत फ्रांस एआई नीति गोलमेज सम्मेलन, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखना। कौन सा? इंडिया फ्रांस एआई नीति गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ पे आयोजित किया गया? 78 नंबर क्वेश्चन है, कहाँ पे आयोजित किया गया? तो याद रखना पेरिस में, फ्रांस में आयोजित किया गया, पेरिस में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध पर गृह मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता किसने की? बोल रहा है कि साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध की जो बैठक हुई गृह मंत्रालय में, उसकी अध्यक्षता किस व्यक्ति ने की है? किसने की है? तो याद रखना अमित शाह जी ने इसकी अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने सोमालिया में 7 वर्षीय जलवायु अनुकूलन और लचीला पर परियोजना शुरू कर दी है? बोल रहा है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ 7-year क्लाइमेट अडॉप्शन एंड रेजिलेंस प्रोजेक्ट इन सोमालिया। तो कौन सा है भैया? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ये चीज प्रोजेक्ट शुरू किया है सोमालिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईलैंड में 2025 में पैरा तीरंदाजी एशिया कप में भारत के कुल कितने पदक थे? कितने पदक जीते थाईलैंड में पैरा तीरंदाजी में? तो 12 पदक जीते। कितने पदक जीते? 12 पदक टोटल जीते हैं भारत ने। किस शहर ने MRO मध्य पूर्व में MA 2025 संस्करण की मेजबानी की? किसने की? तो दुबई ने की। किसने? MA 2025 की मेजबानी कहाँ हुई? कहाँ पे हुआ है? तो दुबई में हुआ है। ये हमें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, 14वां एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम कहाँ आयोजित किया गया? एक्वाकल्चर फोरम कहाँ आयोजित किया गया, ये पूछ रहा है आपसे। तो याद रखना न्यू दिल्ली में। एक्वाकोलर जो ये है, इसकी स्थापना हुई थी, जो मतलब हेडक्वार्टर देखने को मिलता है इसका, तो वो मिलता है क्वालालंपुर मलेशिया में। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI, इसमें भारत की रैंक पूछ रहा है आपसे। तो याद रखना, सबसे पहली चीज़ तो याद रखना कि जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक होता है, CPI होता है, इसको जारी कौन करता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करता है। कब से कर रहा है भैया? 1995 से। कब से कर रहा है? 1995 से। इसमें जो तय होता है पैमाना, वो 0 से 100 के बीच में होता है। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 100 के बीच में होता है। ठीक है, फर्स्ट रैंक किसकी रही है? तो याद रखना डेनमार्क। फर्स्ट रैंक डेनमार्क की रही है। भारत की रैंक कौन सी है? तो 96। भारत की रैंक 96। तो ये चीज़ हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, हिंसक उग्रवाद की रोकथाम और आतंकवाद के लिए अनुकूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? हिंसक उग्रवाद मतलब इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म एज एंड देन कंड्यूसिव टू टेररिज्म ऑब्जर्व्ड एनुअली। तो आपसे पूछ रहा है 85 का 12 फरवरी को ये दिन मनाया जाता है प्रतिवर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025-26 की अवधि के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया ये। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का अध्यक्ष जो चुना गया है रिसेंटली, वो किसको चुना गया है? तो याद रखना चरणजोत सिंह नंदा। क्या है? चरणजोत सिंह नंदा, इनको अध्यक्ष चुना गया है ICAI का। भारत में प्रतिवर्ष 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अच्छी बात है, 12 फरवरी को उत्पादकता दिवस। इसका विषय क्या है? पूछ रहा है विषय क्या है भैया? उत्पादकता दिवस का विषय तो बताओ आप। तो विषय बताओगे, फ्रॉम आइडियाज टू इम्पैक्ट प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर कॉम्पिटिटिव स्टार्टअप्स। तो इसका ये विषय होगा।
नेक्स्ट है विश्व रेडियो दिवस। आपसे बोल रहा है विश्व रेडियो दिवस भैया 13 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अच्छी बात है। देखो पूरे दिवस भी कवर किए हैं इसमें हमने। 13 फरवरी को मनाया जाता है रेडियो दिवस। विश्व रेडियो दिवस की थीम क्या है आप बता दो भैया। फिर से इसमें थीम ही पूछा है। दिवस तो आप पढ़ लोगे कि 13 फरवरी को दिवस मनाया जा रहा है। थीम क्या है? रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज। रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज इसकी थीम देखने को मिलती है। सोहेली अख्तर कौन है? सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोप में प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई। कौन से देश की हैं भैया सोहेली अख्तर? तो बांग्लादेशी हैं। कहाँ की हैं? बांग्लादेश की हैं, जिनको भ्रष्टाचार के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। वुमेन्स क्रिकेटर है। भारत में हर साल 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। भारत में, इंडिया में। तो आपसे पूछेगा महिला दिवस कब मनाया जाता है इंडिया में, तो याद रखना 13 फेब को। ठीक है, अच्छी चीज़ है। क्यों मनाया जाता है ये भी तो पता होना चाहिए ना। याद रखना एक व्यक्ति है सरोजिनी नायडू, जिनको हम क्या बोलते हैं? भारत कोकिला। भारत कोकिला बोलते हैं। ये महिला हैं। इनका बर्थ हुआ था 13 फरवरी 1879 को। इन्हीं के कारण 13 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अगर इंटरनेशनल पूछे तो इंटरनेशनल 8 मार्च को मनाते हैं। इंटरनेशनल 8 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, अब हमारे सिर्फ 10 क्वेश्चन और बचे हैं, हम जल्दी से इनको ख़त्म कर लें। ब्लूमबर्ग की एशिया में के 20 सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर है? ब्लूमबर्ग एशिया 20 रिचेस्ट फैमिलीज लिस्ट। सबसे अमीर परिवार में कौन सही है? कौन है आप देखो, कौन है भैया? अंबानी फैमिली। अंबानी फैमिली सबसे रईस परिवारों में अभी रिसेंटली घोषित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट के लेखक कौन है? तो याद रखना अरुण शौरी। कौन है? अरुण शौरी। 2025 में आईपीएल सीजन के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना सब आईपीएल देख रहे होंगे, रजत पाटीदार। रजत पाटीदार को आरसीबी को कैप्टन चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, नई दिल्ली में अखिल भारतीय पेंशन अदालत की अध्यक्षता किसने की? पेंशन अदालत की अध्यक्षता, ऑल इंडिया पेंशन अदालत की अध्यक्षता किसने की है? तो याद रखना जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसकी अध्यक्षता की है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने पाकिस्तान में 19 फरवरी से शुरू होने वाले 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के पुरस्कार की घोषणा की है। 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टीम को कितनी राशि मिली है? तो मतलब आप याद रखना फाइनल जो हुआ इंडिया और न्यूजीलैंड के मध्य हुआ। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। जीता कौन? इंडिया। तो इंडिया को कितने पैसे मिले हैं ये पूछ रहा है आपसे। तो याद रखना जो मिला है 2.24 मिलियन यूएस डॉलर। 2.24 मिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, तो ये चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में अगर हम देख लें तो ये जो आयोजन हुआ है इसका, वो पाकिस्तान और यूएई में देखने को मिलता है। भारत के मैच पूरे यूएई में हुए, बाकी पाकिस्तान में हुए। 9th एडिशन था। भारत जो थर्ड टाइम चैंपियन बना है। भारत कौन सा बना है? थर्ड टाइम इसका चैंपियन बना है। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखना है। महिला प्रीमियर लीग 2025 का तीसरा सीजन शुरू हुआ, जिसमें 4 भारतीय शहरों में 5 टीमें प्रतिस्पर्धा करेंगी। ये जो आयोजन स्थल के रूप में किन 2 नए शहरों को जोड़ा गया है? मतलब 2 नए शहर और जोड़ दिए गए। बड़ोदरा और लखनऊ में भी मैच आयोजित किए जाएंगे, जो अभी तक सिर्फ 3 शहरों में किए जा रहे थे। ठीक है, सॉरी 4, अभी तक सिर्फ 2 शहरों में किए जा रहे थे, अब 2 शहर और नए जोड़ दिए गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नए आयकर विधेयक की जांच के लिए 31 सदस्यीय प्रवर समिति का गठन किया। नए आयकर विधेयक की जांच करने वाले प्रवर समिति के प्रमुख कौन है? देखो 31 सदस्यीय प्रवर समिति की अध्यक्ष वो नियुक्त की है, लेकिन जो इसके अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो याद रखना विजयंत पांडा। कौन है? विजयंत पांडा इसके अध्यक्ष चुने गए हैं। कासिल तमीम समग, अब ये हमने पहले ही कवर कर लिया है भैया कि बनारसी में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। 24वां दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है? 24वां दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो दिव्य कला मेला के बारे में अगर हम देखें तो वो किया जा रहा है जम्मू में। कहाँ किया जा रहा है? जम्मू में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही के लिए 262 करोड़ के मुनाफे की घोषणा की, जो 2007 के बाद पहली बार है। BSNL के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक, मतलब आपसे पूछ रहा है अध्यक्ष और MD कौन है BSNL के, अभी रिसेंटली कौन है? तो याद रखना रॉबर्ट जे रवि। कौन है? रॉबर्ट जे रवि BSNL के वो है। तो भैया जी सब लोग सुन लो कि ये जो हमारे थे, ये हमारे फरवरी के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। फरवरी में करंट अफेयर शायद ही इससे बाहर देखने को मिले, क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम सब उठा लाए। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरी क्लासेस को पसंद कर रहे हैं।